हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली आपकी इंतजार की घड़ी हुई खत्म और परीक्षा की तिथि हुई जारी। यानी कि आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपका परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल माह से 3, 4, 5 ये 3 तिथियों में आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और 7, 8, 9 ये आपका इन 3 दिवस में आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना हुआ तय। आपका कार्यक्रम हो गया जारी। ठीक है दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने कार्यक्रम को अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज जो है परीक्षा अब निकट आ चुकी है, परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आज से एक नई आपका पहल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर्स है उनका सॉल्यूशन आज से करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट सबको इंक्लूड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो सीरीज स्टार्ट की है ये आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही रिपीटेड क्वेश्चन को आपका कहीं आपका जो परीक्षा अगली होने वाली है उनमें आपका इन क्वेश्चन को समावेशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर। ठीक है दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर था 2022 का 2020 का उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। 2020 का प्रश्न पत्र है आप ठीक है दोस्तों, तो 2020 के प्रश्न पत्र में आपका सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ले रहा हूँ। तो उसमें 3 प्रश्न आपका मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 0.00000 यानी कितने 5 बार 1 का वर्ग रूप क्या है। वर्ग रूप मतलब कि दिए हुए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर करें और आपका स्क्वायर मतलब वर्ग वर्ग करें तो ये प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दो दोस्तों, इसको कैसे ऐसे आपका जो दशमलव पर आधारित यानी कि आपका डेसिमल पर आधारित ऐसे क्वेश्चन हो तो उनको कैसे सॉल्व करें। आप गलती भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, पर कैसे आराम से करो उनको मैं समझाता हूँ, ध्यान देना आसान तरीके से। ये दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये स्टेप है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने 6। अब आप देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी प्रश्न पत्र इस जो प्रश्न है इसका जवाब दे लेंगे। कैसे, देखिए जरा ऑप्शन। अब क्या कीजिए दोस्तों कि जो दशमलव के बाद कितने अंक है आप कहेंगे 6, 6 दशमलव के बाद अंक है। अब ये देखिए कि इन दिए हुए ऑप्शंस में जो आपका, भाई कहने का मतलब है कि इसमें कितने 6 हैं। अब 6 का आधा करो तो कितना होता है 3, 3 होता है ना। ये आपका ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं डेसिमल के क्वेश्चंस में। तो दशमलव के बाद कितने अंक बताए मैंने 6। अब 6 का आधा करोगे 3। तो यहाँ पर ये देखिए कि दशमलव के बाद आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो दशमलव के बाद 3 अंक है जिसमें और उसका स्क्वायर है। तो देखिए जरा, दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है 1, 2, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी देखो जरा, दशमलव के बाद कितना अंक है तो देखो जरा 1, 2, 3 का स्क्वायर। आगे भी चेक कर लेते हैं तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। कौन सा, देखो दशमलव के बाद कितने अंक है 1, 2, 3। अब नेक्स्ट देखो, दशमलव कितने 1, 2, 3, 4, ये तो 4 है। अगर 4 इसका करेंगे तो आप 8 बन जाएंगे, यानी दोगुना हो जाएगा। तो इसका भी 3 का दोगुना कितना 6, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसी डी भी चेक कर लो तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो नहीं 10, ये तो 10 हो जाएंगे। तो यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। क्या, बी। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से किए जाते हैं जैसे मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 3/-4 माइनस का -5/-4 का कितना का मान कितना है। यानी कि 3/4, वो भी यहाँ पे 4 माइनस का माइनस का 5/-4 का मान कितना हुआ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस लगा हुआ है किसमें, डिनोमिनेटर में, यानी कि आपका जो हर है उसमें माइनस है। तो ऊपर नीचे अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे वाला माइनस माइनस प्लस और ऊपर वाला माइनस। तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो दोस्तों 3/-4 लिखा है, ठीक है, माइनस। अब ध्यान देना दोस्तों, ये माइनस
ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में कुछ एक जैसा हो तो कट जाता है। तो बताओ माइनस ऊपर माइनस नीचे तो खत्म हो गया, तो माइनस माइनस सब कुछ प्लस हो गया ना। और यहाँ पर माइनस है तो यानी ये कितना हो गया, कितना, 5/4। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ हर में क्या लगा है, माइनस। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। क्या हो गया, माइनस। अब बताओ दोस्तों ध्यान से, हर जो है वो कैसे एक जैसा है, तो एलसीएम क्या आ गया, 4। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, एक का गुणा -3 में करेंगे तो -3। ठीक है, माइनस 4 का डिवाइड 4 में करेंगे एक बार, एक का गुणा 5 में दोस्तों तो 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो -3 -5 कितना हो गया, -8/4। 4 से इसको डिवाइड करोगे दोस्तों कितना जाएगा, -2। तो ऑप्शन है कोई -2, तो ऑप्शन डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से 80 और 89 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, पहले मैं बताता हूं आपको। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो, इसकी दो डेफिनेशन आपको बताता हूं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरी आपका डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम दो गुणनखंड हो। कौन से, एक और स्वयं, एक और स्वयं, ये तो गुणनखंड होंगे, तो आपका ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए देखो, ये 81 लिखा है, ये 83 लिखा है। अब ध्यान दो ना दोस्तों, इन दोनों में अब देखो, जो 83 है वो तो प्राइम नंबर है, बट 81 नहीं है। 81 कैसे नहीं है, देखो जरा ध्यान से दोस्तों, अगर मैं 81 में 81 से डिवाइड करूं बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं 81 से 3 से डिवाइड करूं इसमें तब भी कट जाएगा। अगर 81 में मैं 9 से डिवाइड करूं तब भी कट जाएगा। देखो जरा, 27 81 और 9 9 81, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, तो ये प्राइम नंबर का ऑप्शन यानी पेयर करेक्ट नहीं है, यानी कि 80 और 90 के बीच का ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यहाँ 81 आ गया तो ये भी नहीं है भाई, 81 इधर है भी तो जान लिया। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ 83 है, यहाँ 87 है। 83 तो आपका प्राइम नंबर है, बट 87 क्या प्राइम नंबर है, चलो चेक करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कैसे चेक करेंगे, 87 को 87 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, 87 को 1 से डिवाइड करें तब भी कट जाएगा। अगर 87 को 3 से डिवाइड करें दोस्तों तो देखना जरा, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 निमा 27। ठीक है दोस्तों, तो आपका कितनी बार 29 टाइम चला गया, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो बताओ, जब ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन डी बचा, यही आपका करेक्ट आंसर है, 83 और 89। ठीक है दोस्तों, ये आपका 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आपका, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका परीक्षा में बनते हैं वो 5 बनते हैं, कितने, 5, यानी कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में 5 आते हैं। तो 3 मैंने दोस्तों यहाँ पे लिए। अब आपका आगे और 2 जो क्वेश्चन है उनकी बारी है। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग उनको लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसके शेष बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे चौथा और पांचवा देखिए दोस्तों। कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको। अनुवर्ती क्या होती है कि दी हुई संख्या में अगर एक जोड़ दें तो अनुवर्ती मिल जाती है, और दी हुई संख्या में एक घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। तो मैं कहूँ 6 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो दोस्तों आपको डायरेक्ट दिख जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी भाई, केवल 7। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से क्लियर हो गई बात ना, 6 की अनुवर्ती संख्या, बात अच्छे से समझ में आई दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में x का मान कितना होगा। ये डायग्राम दिया हुआ दोस्तों, एक आपका एक फिगर दिया हुआ दोस्तों, इसमें कह रहा है, यह आकृति दी हुई है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाले कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, लाइन आपको शायद कम दिख रही होगी, ये लाइन इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, आप नोटिस करो,
अगर इतनी चीज भूल जाओ, ये जो ऊपर देखिए लाइन, तो यहां से मैं एक थोड़ा सा नाम दे दूं आपका इनका, तो अच्छे से आप क्लियर हो जाएगी बात। इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, इसको ओ कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, और इसको बी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कहीं इसका नाम देता हूँ डी। ठीक है, डी। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ए बी ओ एक त्रिभुज है, समझना बात को है, इसकी भूमिका बता रहा हूं कैसे। ए बी ओ एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण इसके दिए हुए हों तो तीसरा कोण हम लोग निकाल लेंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, और ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। अगर इनमें दो त्रिभुज त्रिभुज के अंतर दो कोण दिए होते तो तीसरा कोण निकालना आसान हो जाता। लेकिन यहां पर तीसरा कोण पहले निकालो, फिर आपका सॉरी ये आपको दूसरा कोण निकालो, फिर तीसरा कोण भी निकालो। तो देखो जरा ध्यान से दोस्तों, अब समझना बात को, अच्छे समझना दोस्तों। अब आप ये समझो एक तरीके से, इस फिगर में ए जो ए से लेके बी तक की जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब भूल जाओगे, और ये याद रखो ए ओ डी एक सरल रेखा है। ए ओ डी क्या है, एक सरल रेखा। और आपको पता है कि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना, 180 डिग्री का होता है। अगर आपका उस सरल रेखा पर कोई आपका स्टैंडिंग लाइन आ गई, ओबी, ये स्टैंडिंग लाइन आ गई इस पर, ध्यान से देखना, यहां दिखा रहा हूं दोस्तों, यानी कि ये एक सरल रेखा थी, इसका नाम था डी, यहाँ पॉइंट का ओ था, और ये मैंने आपका क्या माना था दोस्तों, ए। ए ध्यान से देखना दोस्तों, ए ए माना था। अब मैंने इस पर जो ये ओ, यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन ऐसी खड़ी कर दी, यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन। आपको पता है कि ए ओ डी की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। लेकिन आप नोटिस करो कि डी ओ बी, ये यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसका नाम है बी। ये आप देखो जरा, डी ओ बी, ये डी ओ बी, ये अगर 107 डिग्री आ गया, 107 डिग्री, तो ये तो हमें अच्छे से पता है ना कि आपका ए ओ डी, ये पूरी रेखा जो है ये 180 डिग्री की। अगर इस पर एक स्टैंडिंग लाइन, ये ऐसी स्टैंडिंग लाइन खड़ी हो गई, तो सिंपल सी बात है कि ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों मिला दिए जाए तो 180 बनना चाहिए। तो ये 107 है, तो ये दोस्तों कितना होगा, आप कहोगे सिंपल सी बात, 107 में कितना जोड़ दिया जाए, या 180 में से 107 को घटा दिया जाए तो कितना, या मैं ये कहूँ 107 में कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए, बताइए दोस्तों। तो आप कहोगे 73 दो जोड़ दीजिए, यानी 73 ये वाला एंगल रहा है 73। देखो जरा, 7 वो 73 है, 73 में 7 जोड़ोगे 80 बन जाएगा, और 100 180। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने वहां देख लिया कि ये दोस्तों जो एंगल आएगा ना, ये वाला, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये 73 आ गया इसका दोस्तों। अब आपको ये अच्छे से क्लियर बात हो गई होगी कि ये जो एंगल अंदर वाला, ये वाला एंगल जो है वो कितना आ गया, 73। अब आप देखिए ध्यान से, गौर से, कि ए बी ओ एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब दो एंगल मिल चुके तो तीसरा एंगल निकालना आसान आसान नहीं हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अब ध्यान देना इसको दोस्तों कैसे, ए ओ बी करके लिखो, एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 180 डिग्री। ये ए ही तो फाइंड आउट करना, ए है क्या, x, प्लस बी कितना दोस्तों, 51 डिग्री, प्लस ए ओ बी कितना आया, 73 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 51 में 73 जोड़ो दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 और 7 5 12, 124 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब x बराबर यहां से फाइंड आउट कर लो दोस्तों, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर
180 डिग्री माइनस का 124 डिग्री। जब दोस्तों इसमें से घटाओगे 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ कितने बचे दोस्तों 17, 17 में से 12 गया 5, तो ये दोस्तों 56। अब ऑप्शन में 56 कहाँ है, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों 5 जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं वो मैंने आपको कराया दोस्तों, तो आई होप क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इन प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिए होंगे। अब जो आपका बात करेंगे किसकी, अति लघु जो प्रश्न होते हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और प्रत्येक 1 अंक का होता है, कितने, 1 अंक का, ध्यान रखना दोस्तों। अब अति लघु प्रश्न कराता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूं। अति लघु प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका प्रश्न नंबर पहला लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दोस्तों दिया हुआ है, a की पावर 5 b माइनस a b की पावर 5 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, तो इसको कराता हूं दोस्तों। क्या करना है, इसका गुणनखंड। तो ध्यान दो दोस्तों, a की पावर 5 b माइनस a b की पावर 5। अब ये बताओ दोस्तों, यहां पर भाई दोनों जगह कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों जगह मुझे ए बी कॉमन दिख रहा है, क्या, ए बी, तो मैं ए बी निकाल लेता हूं। यहां से आपका ए बी कॉमन लोगे दोस्तों, तो ए बी मैंने कॉमन ले लिया, ए बी, तो ए बी कॉमन लिया तो दोस्तों ए में से आपका 5 में से एक ए बाहर निकल लिया, कितना, ए की पावर 4, और बी तो बाहर निकल गया, तो यहाँ बी तो बचा नहीं, माइनस, यहां से ए कॉमन आ गया दोस्तों, तो क्या बी बचा, बी की पावर 5 में से एक बी बाहर निकल गया, तो बी की पावर 4। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ रही है दोस्तों अच्छे से। आप देखिए दोस्तों ए बी, अब ध्यान दो दोस्तों, ये वाला, ये कहीं ना कहीं वर्गांतर वाला फॉर्मूला बनेगा। कौन सा वर्गांतर वाला फॉर्मूला, कौन सा, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ध्यान देना कैसे बना, ध्यान देना, बहुत आराम से समझना कैसे। अगर मैं a की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत, आप जानते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही बन जाएगा, माइनस b की पावर 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब आप ये महसूस कर पा रहे हो कि ये समझो जरा ध्यान से, भाई यहां पर a स्क्वायर लिखा होता था, तो यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इस a स्क्वायर का स्क्वायर एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना, अब जहां पर आपका हम a के स्थान पर a 1 रखते थे, यहाँ पे इसकी पावर 1 रखते थे, वहां पर क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो बताओ, ये एक्चुअल में a समझो पूरा, ये b समझो, और की पावर 2 की पावर, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको ओपन करते हैं दोस्तों, ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात।
समझ रहे हो बात को दोस्तों? अब ध्यान देना दोस्तों, जब हमने ये फॉर्मूला ओपन किया तो फिर से एक फॉर्म मिली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली, तो इसके स्थान पे क्या रखते हैं, ये। तो ध्यान दो दोस्तों, ए बी, इसका कोई आपका नहीं, ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी। तो दोस्तों ये आपका ए की पावर 5 बी माइनस ए बी की पावर 5 का गुणनखंड है, गुणनखंड। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न था। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आई होप राइट डाउन कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 2 लेता हूं। प्रश्न संख्या 2 आती लघु में, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा फिगर के थ्रू बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। एक आयताकार मैदान है, इस तरीके से मैं आयताकार मैदान बना रहा हूँ दोस्तों। ये एक आयताकार मैदान बनाया है, ए बी सी और डी, इसका नाम दे दिया दोस्तों। अब ध्यान देना, कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर तार से घिरा है। तार से घिरे का मतलब दोस्तों ये जो चारों तरफ की बात है, यानी कि तार से चारों तरफ तो घिरा होगा ये मैदान, तो चारों तरफ की बात है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो दिया 190 मीटर ये तार क्या है, आपका एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया हुआ, क्या परिमाप। तो दोस्तों जब परिमाप ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ दोस्तों परिमाप, तो हमें क्या दिया हुआ है, आयताकार, आयताकार मैदान का, मैदान का परिमाप, परिमाप दे रखा दोस्तों कितना, 190 मीटर, 190 मीटर दे रखा दोस्तों, ये दिया हुआ है, दिया है। और क्या कह रहा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो, यानी मैदान की लंबाई, यानी मैदान की जो लंबाई है, मैदान की लंबाई जो है वो चौड़ाई की, चौड़ाई की जो चौड़ाई है ना उसकी 3/2 गुनी है। तो ध्यान दो दोस्तों, अगर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो निकालना चाहो, ध्यान देना दोस्तों, एक बात बहुत गहराई से समझना इस बात को, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, परफेक्ट वैल्यू तो दी नहीं हुई। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर एक मान के चलो, वो एक कांस्टेंट वैल्यू कि आपका कह रहा है ना, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी, मतलब की 3/2 गुनी है, तो आपका क्या कह रहा है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी, चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां से कांस्टेंट वैल्यू ऐसे नहीं ले सकते हो कि जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई, लंबाई, लंबाई जो होगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहां पर ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे एक ऐसा लिखा हुआ चौड़ाई की 3/2 गुनी है। अब मैं एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ, रेशियो में आपका जो भी चीज बढ़ती है वो बराबर बढ़ती है, तो मैं अगर आपका देखूं तो एल यानी कि लंबाई जो है, यानी लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई
का जो अनुपात है वो कितना, 3 और 2 आ गया दोस्तों, 3 और 2, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3 और 2 का अनुपात आ गया, 3-2 का अनुपात आ गया लंबाई। अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट वैल्यू से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान देना ये वैल्यू मतलब ये कौन, भाई रेशियो क्या होता है, नॉट अ परफेक्ट वैल्यू, उसमें एक ऐसी वैल्यू माननी पड़ती है जो आपका, जिसका उसके साथ मतलब एक ऐसी वैल्यू जो दोनों जगह बराबर बटेगी। तो लंबाई और चौड़ाई मिल चुकी है, तो बताओ लंबाई और चौड़ाई यहाँ से आपका रेशियो जब मिल चुका है इनका, तो अब मुझे परिमाप क्या पता होता है, तो आपका आयत का परिमाप दोस्तों क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत, 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 आयताकार मैदान, मैदान, मैदान का परिमाप, परिमाप दोस्तों क्या होता है, 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये दोस्तों होता है ना फॉर्मूला। मैदान का परिमाप दिया दोस्तों कितना, 190 मीटर बराबर ट्वाइस, लंबाई कितनी दोस्तों 3x और चौड़ाई 2x। ठीक है दोस्तों, अब बताओ दोस्तों 2 से इसको काटो कितनी बार, 2×9 = 18 और 2×5 = 10 मीटर, समझ रहे हो दोस्तों। ये आपका यहाँ से 3 और 2 5x, आज x बराबर यहाँ से दोस्तों निकालो कितना आ जाएगा, 95/5, इसको कट करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 19×5 = 95 मीटर। ये दोस्तों आपका x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। अब x की वैल्यू जब आ चुकी है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3×19 कॉमा ये कितना आ जाएगा, 2×19, तो 19×3 = 57, यानी कि लंबाई जो आ गई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि जो लंबाई आई है वो 3x दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है वो दोस्तों कितनी है 2x। जब 3 के स्थान वो x के स्थान पे 19 रखोगे, यहाँ पे 2×19, ये दोस्तों कितना आ गया 19×3 = 57 मीटर, और यहाँ पर 19×38 28, वो 38 मीटर, कितना मीटर। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी लंबाई और चौड़ाई कैसे फाइंड आउट की। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। आप प्रश्न संख्या लेते हैं 3। प्रश्न संख्या 3, कह रहा है कि 8x प्लस का 21/4 इज इक्वल टू 2x प्लस का 6 को हल कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए, 2x को इधर लाओ, 8x माइनस 2x, भाई बराबर के उधर ये प्लस में, बराबर के इधर आएगा माइनस में, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो आपका 6 माइनस का 21/4, सो आपका 8x में से 2x गया दोस्तों कितना 6x इज इक्वल टू, इसके नीचे दोस्तों 1 मानो, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 आपका 1 का भाग 4 में दोस्तों 6 कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार 4, और 6 में आपका 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना है 24, माइनस 4 का भाग 4 में दोगे दोस्तों कितनी बार, एक बार, एक का गुणा 21 में करोगे 21। ठीक है दोस्तों, तो 6x इज इक्वल टू 24 में से 21 गया दोस्तों कितना बचा 3, कितना 3/4, x बराबर दोस्तों फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू, क्योंकि आपका 6 इसमें मल्टीप्लाई में है तो बराबर हो जाएगा
डिवाइड 1/6, इसको कट करोगे दोस्तों कितना, x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे कितना 2 बार गया तो आपका 8, तो ये दोस्तों इसका आंसर आ गया 1/8, 1/8 x की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, 1/8। आई होप दोस्तों ये प्रश्न अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। तो जो इसके रिमेनिंग प्रश्न है वो दोस्तों कल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।